हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी कक्षा 10 का जो पेपर है वो किस तरीके से पेपर में आने वाला है। जो बोर्ड द्वारा ये जो मॉडल पेपर है, ये बोर्ड द्वारा दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो मॉडल पेपर आपको दिख रहा है, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यानी कि बोर्ड ने बताया है कि इसी टाइप से हूबहू यानी सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। बस क्वेश्चन में अंतर रहेगा, बाकी सिलेबस यही रहेगा, मतलब चीज़ें पैटर्न यही रहेगा इसका। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो 100% है कि आप लोग यहां पर 70 नंबर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 70 नंबर आप लोग यहां से करके जाएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक 70 नंबर रहेगा और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, पेपर को प्रश्न पत्र को 2 खंड अ और खंड ब में विभाजित किया गया रहेगा। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट नीले और काले बॉल पेन से सही विकल्प को गोलीपूर्ण रूप से काला करना है। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि 20 नंबर जो बहुविकल्पी है वो OMR शीट पे लिखा जाएगा, कॉपी पे उसको आपको नहीं लिखना है। अगला देखिए क्या है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR की शीट पर उत्तर अंकित किए जाने वाले प्रश्न उसे काटे नहीं, तथा यानी कि जो आप OMR में शीट करेंगे उसे काटे ना तो इरेज करें ना तो व्हाइटनर चलाए, आदि का प्रयोग उस पर करना मना है। ये बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किया गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए रहेंगे। आपको मैं ये भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि किस प्रश्न में कौन सा क्वेश्चन यानी कि कितने नंबर का है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे है, तो पहले आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न इस टाइप से दिए रहेंगे। सभी प्रश्न को आप नोट करिए, अभी हम इसका आंसर लास्ट में बता देंगे सबका। अभी हम पैटर्न दिखाते हैं आपको केवल और उसको समझाते हैं। देखिए इस टाइप से 20 यहाँ तक आप लोग देख रहे होंगे बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके बाद बच्चों क्या है, वर्णात्मक प्रश्न। ये देखिए यहाँ पे 6 नंबर का है, इसको आप लोग याद रखना है। 6 नंबर का ये क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से स्टार्टिंग से देखिएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 3 प्रश्न हैं, इसलिए यहाँ पे 6 नंबर अंकित है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 × 2 यानी कि तीनों प्रश्न 2-2 नंबर का आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये एक पैराग्राफ है जो कि आपके गद्य से दिया गया है। ठीक है, गद्य खंड काव्य से ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। अब इसमें से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जो तीनों का आंसर आपको देना है। नंबर 1 है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। नंबर 2 है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और इसमें लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। यानी कि यही 3 क्वेश्चन है जो आपको 6 नंबर देने वाले हैं। इसमें आपके लिए एक अच्छी बात और है, अगर आपको ये वाला नहीं याद है, यानी कि ऊपर वाला पैराग्राफ, यानी कि ये वाला पैराग्राफ आपको नहीं याद है, तो आपको ऑप्शन के तौर पर यहाँ पे देखिए दूसरा भी दिया गया है। जी हाँ बच्चों, या तो आपको उसको करना है या तो इसको, यानी या तो इसको करिए या तो इसको। देखिए यहाँ अथवा करके दिया है, या तो इसको करिए अथवा इसको। इसमें भी 3 प्रश्न होंगे। अगर ये वाला आप करते हैं तो इसमें से सारी चीजें आपको इसको पढ़ करके और इसको जवाब देना रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 6 नंबर आपको निर्धारित है। ये तो रही गद्य की बात। अब देखिए पद्य से भी यहाँ पे आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं बच्चों। इसमें भी 3 क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर का और आपको 6 नंबर देके जाएंगे। तो इसलिए देखिए इसमें क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब नीचे आपको यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो कि आपको दिया गया है। देखिए 2 पैराग्राफ इसमें भी है। चरण कमल बंदो हरि राई, ये जैसे कि पैराग्राफ हो गया पूरा। अब इसमें से नीचे देखिए आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। और दूसरा में क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 में उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है बच्चों। तो इसमें भी देखिए आपके लिए ऑप्शन है, या तो उसको करिए या तो ऑप्शन के तौर पर आपको यहाँ पे देखिए ये वाला पैराग्राफ भी करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर वो आपको सही से नहीं याद है, नहीं आता, तो आप इसको करिए, ये नहीं याद है उसको करिए। दोनों में से एक ही करना है और 6 नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे बच्चों। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक के संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान से समझिए। हम 70 नंबर का आपको समावेश समझाने वाले हैं। ये 5 नंबर का है, तो इसमें भी आपके लिए ऑप्शन है 2 दिया जाएगा। 2 में से आपको एक करना रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक ये वाला खंड काव्य है और एक ये वाला है। दोनों में से केवल एक सही है और एक आपको करना है, मतलब एक ही करेंगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। या तो इसका अनुवाद कर दीजिए या तो इसका, लेकिन हाँ याद रहे 2 हेडिंग डालिएगा, क्योंकि इसमें देखिए
दिया है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, मतलब पहली हेडिंग आपकी हिंदी संदर्भ होगा, उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या होगी बच्चों, हिंदी में अनुवाद। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, लेकिन वो संस्कृत के पद्य खंड से है। देखिए दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये पद्य वो गद्य से था, ये पद्य से है। इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसमें भी या तो इसका करिए या तो इसका, दोनों श्लोक हैं और दोनों में से किसी एक का आपको बच्चों करके आना है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, इसको आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसमें ये जो खंड काव्य दिया गया है, ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 3 नंबर का है। तो अब देखिए इसमें दिया है मुक्तिदूत खंड काव्य, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण और कर्मवीर भरत। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए अभी और भी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, तुमुल है या तो तुमुल से लिखना है। अब ये हम इसमें से सारा हमें नहीं लिखना है, यही आपको याद रखना है। आपके जिले का जो होगा आपके बुक में, आप जिस जिले से बिलोंग करते होंगे, अगर आप सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें सभी जिलों का अलग अलग होता है। तो आपके प्रश्न पत्र का जो है उसी का केवल आपको सर्ग लिखना है। जैसे अगर आप जैसे कर्ण के हैं तो कर्ण का लिखिए, मातृभूमि से हैं तो मातृभूमि का लिखिए, अग्र पूजा से हैं तो अग्र पूजा का लिखिए, जिससे भी हैं आप वहीं से केवल वही उसी का आपको आंसर देना है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी देखिए 5 नंबर का 10 नंबर ये आपको बहुत आराम से मिलेगा। आप आगे ध्यान से सुनिए, मेरी बात समझ जाएंगे। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जी हाँ बच्चों, देखिए इसमें से 3 आपको दिया 3 है। पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीनों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय अगर आप देंगे तो आपको मिलेंगे निर्धारित 5 नंबर। बच्चों ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि आप किसी एक का भी जीवन परिचय दे देते हैं तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। या तो इसको, ये तो आपका गद्य के लेखक हैं। अब पद में देखिए दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ये भी आपको 5 नंबर निर्धारित हैं। ए है गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, या तीसरा है महाकवि सूरदास। तीनों जन में से किसी एक का अगर आप जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर बच्चों एकदम आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जी हाँ बच्चों, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 नंबर निर्धारित हैं इसके लिए। तो 2 नंबर में आपको 2 लाइन की एक जो आपका पेपर है उसमें ना आया हो, उसके अलावा दूसरा आपको क्या करना है, एक जरूर ध्यान से एक जो पाठ की आप याद किए रहेंगे श्लोक लिख दीजिएगा बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन है। चारों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर 2 का देना है आपको। यहाँ पे देखिए 4 नंबर इसके लिए निर्धारित है, 2-2 नंबर एक एक क्वेश्चन पे है। तो यानी कि भारतीय संस्कृति मूल की मस्ती, पुरुराज कम आसित, चंद्रशेखर कह आसित, या वीरह केन पूज्यते। तो बच्चों ये चारों प्रश्नों में से आपको किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है और आपको मिल जाएंगे निर्धारित 4 नंबर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो कि 9 नंबर का आपको मिलने वाला है। तो ये तो आपको ध्यान से समझना है कि 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए इसमें भी आपके लिए बहुत से ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन आएगा जिसमें से आपको केवल एक का आंसर लिखना है। ये फर्स्ट क्या है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा क्या है, आतंकवाद कारण एवं निवारण, तीसरा जनसंख्या लाभ हानि, और चौथा है नारी सशक्तिकरण। तो बच्चों इन चारों में से किसी एक का निबंध आप लिखिए और 9 नंबर इस पे निर्धारित है। 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप 70 में से 9 नंबर का मतलब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करिएगा। हम आपको कुछ जैसे कि देखिए इसमें से पर्यावरण संरक्षण तैयार कर लीजिए, हाँ जनसंख्या हानि लाभ, नारी सशक्तिकरण, आतंकवाद। इसके अलावा भी दोस्तों आप जैसे कि कोरोना वायरस, जी हाँ बच्चों कोरोना वायरस जरूर याद करिएगा। कोरोना वायरस के बारे में आने की संभावना है। देखिए अगर आप कोरोना वायरस पे याद करे रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस एक याद कर लीजिएगा। और प्रदूषण का जरूर भी, प्रदूषण के बारे में भी, प्रदूषण जो निबंध है इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इन सभी को अगर आप तैयार रखेंगे तो 100% है, आपके इससे बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स के यानी सभी विषयों का मॉडल पेपर पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको जानकारियां देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।